आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज 18 जून 2021 है। मैं हूँ मुश्ताक अहमद, टीचर यूपीएस टंगवारी लोनहरे से। आज की जो मेरी क्लास है 8th और सब्जेक्ट है जनरल साइंस। और आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है साउंड। पिछली लेसन हमने कंप्लीट की, उसके क्वेश्चन भी मैंने आपको पीडीएफ फाइल में भेज दिए हैं। आप उनको लिखेंगे, कॉपी मेंटेन करेंगे, उनको याद करेंगे। और आज की जो नई लेसन है वो है साउंड। साउंड को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे अपने आप से और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे कि जिन क्वेश्चनों के पूछने से हमारे जहन में एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी कि आखिर ये कैसे होता है। जब हम स्कूल में सबक पढ़ते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि एक पीरियड ख़त्म हुआ, अब दूसरा पीरियड शुरू होने वाला है? हाउ डू यू कम टू नो दैट ए पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल? ये आप बच्चों को कैसे पता चलता है कि एक पीरियड ख़त्म हो गया, अब दूसरा पीरियड शुरू आने वाला है, दूसरा पीरियड ख़त्म हुआ, अब तीसरा पीरियड शुरू होने वाला है? तो ज़ाहिर सी बात है हमारे दिमाग में जवाब ये आएगा कि पियान ने या किसी बच्चे ने बाहर से बेल को बजाया। जब एक बार बजाया तो एक पीरियड ख़त्म हुआ, जब दो बार बजाया तो दो पीरियड ख़त्म हुए। बेल की आवाज़ सुनने से कितनी बार उसने बेल को मारा, उसी हिसाब से हम पीरियड्स का हिसाब लगाते हैं। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यू कम टू नो इजीली दैट समवन इज एट योर डोर स्टेप व्हेन ही नॉक्स। जब आप अंदर अपने कमरे में बैठे हुए होते हो, दरवाज़ा बंद होता है, तो अचानक कोई आता है, वो दरवाजे पे नॉक करता है, दरवाज़ा खटखटाता है, तो आपको एकदम पता चलता है कि बाहर कोई आया है। ये कैसे पता चला? जब उसने दरवाजे को खटखटाया तो आवाज़ निकली, वो आवाज़ हमारे कानों तक पहुंची, हमें पता चला कि डोर स्टेप पे कोई आया है। या उसने बाहर बेल को बजाया, बेल के बजाने से जो आवाज़ निकली, वो आवाज़ हमारे कानों तक पहुंची, उस आवाज़ की वजह से हमें पता चला कि बाहर कोई डोर स्टेप पे हमें बुला रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं। या कभी कभार हम वो एक गेम खेलते हैं हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक में एक बच्चे को अंधा बनाया जाता है और उसको कहा जाता है कि दूसरे बच्चों को आप पकड़ ले। और उसको कैसे पता चलता है कि कौन सा बच्चा उसके करीब है और कौन सा उसके दूर है? इट इज़ obviously because of the sounds produced by the body actions produced by the footsteps. साउंड जो है ये हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा करती है। साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। साउंड की वजह से ही, आवाज़ की वजह से ही हम एक दूसरे की बातों को सुन सकते हैं, अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं, दूसरों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बातों को सुन सकते हैं। ये आवाज़ की मदद से ही पॉसिबल है। हम मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं। वी हियर ए वेराइटी ऑफ साउंड्स लाइक साउंड्स ऑफ फ्लूट, तबला, हारमोनियम, ढोल, अ, या ये तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसी तरह दरवाज़ों की आवाज़ें, खिड़कियों की आवाज़ें, गाड़ियों की आवाज़ें, कारखानों से निकलने वाली आवाज़ें, या आसमान में कभी कभार बादल गरजते हैं उनकी आवाज़ें, दरियाओं की आवाज़ें, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हम सुन सकते हैं। अब हमें इस चैप्टर में असल में पढ़ना क्या है, कुछ सवालों के जवाबात हमें जानने होंगे। हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूसड? ये जो साउंड हम सुनते हैं, चाहे ये बेल की साउंड है, चाहे ये डोर को नॉक करने की साउंड है, चाहे ये डोर बेल की साउंड है, चाहे ये रेडियो की साउंड है, चाहे ये हारमोनियम की साउंड है, चाहे ये तबला की साउंड है, चाहे ये ढोल की साउंड है, चाहे ये किसी के बोलने की आवाज़ है, इन आवाज़ों को, ये आवाज़ें कैसे निकलती हैं? हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड? ये साउंड कैसे प्रोड्यूस हो जाती है? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज साउंड ट्रैवल? अब अगर एक जगह से साउंड निकली तो ये साउंड दूसरी जगह तक कैसे पहुंच जाती है? हाउ इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डू वी हियर साउंड? हम इस आवाज़ को फिर कैसे सुनते हैं? पहले आवाज़ कैसे निकलती है, फिर ये आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, फिर तीसरा क्वेश्चन, हम इस आवाज़ को कैसे सुनते हैं? चौथा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कोई आवाज़ें ज़्यादा ऊंची होती हैं, कोई आवाज़ें धीमी होती हैं, ये क्या वजह है?
इन सारे सवालों का जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको साउंड की जो थोड़ी बहुत एक डेफिनेशन बताऊंगा। साउंड जो है साउंड इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ एनर्जी, इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच विच एनेबल्स अस टू हियर। साउंड एक किस्म की एनर्जी है जो हमें सुनने में मदद करती है। ये साउंड जो है, साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। साउंड्स जो है ये उन्हीं बॉडीज से निकलती हैं, वही बॉडीज साउंड प्रोड्यूस करती हैं जो वाइब्रेशन करती हैं, जो वाइब्रेशन करती है। वाइब्रेटिंग बॉडीज जो होती हैं वही साउंड को प्रोड्यूस करती हैं, विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ ए वेव। और जब ये बॉडीज वाइब्रेट करती हैं तो वहाँ पे साउंड निकलती है, और साउंड जो है वेव की सूरत में चलती है, वेव की हालत में चलती है। हाँ, और इन कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस, या वहाँ पे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं। ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, ये वेव क्या होता है, ये बॉडी कैसे वाइब्रेट करती है, इंशाल्लाह ये सब कुछ हम इंशाल्लाह दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।